अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। और मैं आपके लिए आज आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। इस चैप्टर का नाम ही यही है, एक ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशंस में होगा। इस मीन्स कि ये मोशन एक्स एक्सिस पर भी होगा, जिसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस पर भी हो रहा होगा, जिसको आप कहते हैं वर्टिकल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो वो दोनों एक्सिस पर मूव करे, तो ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो आपकी किताब के अंदर इस चैप्टर 4 में मोशन इन 2 डायमेंशंस की 2 एग्जाम्पल्स को हमें स्टडी करना है। उनमें से एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आज हम पढ़ेंगे, और दूसरी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि इस पैकेज को बार बार रिपीट कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाइए, क्योंकि आगे आपको अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के बाद प्रोफेशनल इदारों का एडमिशन टेस्ट देना है, एंट्री टेस्ट देना है, चाहे वो ई-कैट का टेस्ट हो या एम-कैट का टेस्ट हो। और उसके लिए आपको अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाने की ज़रूरत है, ताकि जैसे ही आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद ये प्रिपरेशन इस एंट्री टेस्ट के वाले से स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना आपने अच्छा तैयार किया होगा अपने फर्स्ट ईयर को, उतना आप पे एंड में लोड कम आएगा। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, यहाँ पर आपके सामने जो टॉपिक पहला आ रहा है, इसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे गाइड करा कि आपने जो चैप्टर 3 अपना कवर किया है, जिससे पहले था वो था मोशन इन 1 डायमेंशन। या तो हम ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे थ्रो कर रहे थे हॉरिजेंटली, या वो चल रहा था ग्राउंड पर, या फिर आप उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे थे। वहाँ पर एंगल की बात नहीं हो रही थी कि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा एयर में, ग्रेविटी में, और वो ग्राउंड से एंगल बनाए। जब वो एंगल बनाएगा तो उस सूरत में उसके पास वेलोसिटीज के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा और वाई एक्सिस पर ही अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा। तो एक ऐसा मोशन जो कि 2 डायमेंशंस पर हो, और वो डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस हैं, और इस मोशन में दोनों कंपोनेंट वेलोसिटीज के ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम तफसील से आज पढ़ने वाले हैं। और इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे कॉमन है, जो आज हम पढ़ेंगे, और ऐसे सर्कुलर मोशन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेटे, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप एयर में या ग्रेविटी में थ्रो करें और वो ग्राउंड से कुछ एंगल बना ले, तो उसको हम कह देंगे प्रोजेक्टाइल। Any object which is thrown in the air and it makes some angle with x-axis horizontal is called projectile. तो बेटा अभी होने वाला है कि यहाँ पर आपके सामने हमने ये डायग्राम दिखाई है आपको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है। इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, मैं ज़रा इस डायग्राम पे कुछ वर्कआउट कर आपको इसका ग्राउंड बनाता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। कि हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, कोई बॉल ली और उसको थ्रो किया है ग्रेविटी में विद सम एंगल। आप देख सकते हैं थीटा एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी vi अगर है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर की जानिब जाएगा, इस ट्रेजेक्ट्री को हम कहते हैं पैराबोला। कि मैथ्स में ये जो आप देख रहे हैं सामने शेप, इसको कहा जाता है पैराबोला। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है पैराबोलिक, जो रास्ता ये फॉलो करता है अपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हुआ क्या कि जब ये यहाँ से स्टार्ट लेगा, तो इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक vi x है x के अलोंग, एक vi y है y के अलोंग। और जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और ये ऊपर की जाने जा रहा है, तो ये इस पर एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। और इट मीन्स कि अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ पर 2 फोर्सेस का सामना है। एक फोर्स है वर्टिकली, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्स में,
तो इसमें एक फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जितने भी यहाँ पर आगे जाके फॉर्मूलाज बनाने हैं उन सब में हमने ये अज्यूम कर लिया है कि फ्रिक्शन को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं, कि एयर फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इट मीन्स जब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है तो आप इसको चैप्टर 3 मोशन वाले चैप्टर में ले जाएं। जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर चलाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई बॉल आपने रोल कराई ग्राउंड पर और वो कुछ देर बाद जाके रुक जाती है, उसकी वजह क्या है कि उस पर ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रही है, तो हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को ही निगलेक्ट कर दिया है। तो इट मीन्स अगर हम बात करेंगे उसके एक्स कंपोनेंट की, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, वजह उसकी कि वहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब अगर मैं बात करूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी इनिशियली जो है एक्स कंपोनेंट की 10 मीटर पर सेकंड सपोज कर लें, तो हर पॉइंट पर, जैसे पॉइंट बी पर बनाया, पॉइंट सी पर बनाया, पॉइंट डी पर वेलोसिटी बना रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसमें हर पॉइंट पर वी आई एक्स जितना था 10 उतना ही एक्स कंपोनेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। यानी एक्स कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले था, यानी 10 मीटर पर सेकंड, हर पॉइंट पर आपको वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, हमने एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग मेरे बेटे फोर्स एक्ट कर रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इट मीन जब वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट एयर में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, अपने टॉप पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मगर एक्स कंपोनेंट इस पॉइंट पर होगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और फिर डाउनवर्ड अपना मोशन स्टार्ट करेगा और वो अगेन इंक्रीज करेगी वर्टिकल वेलोसिटी, और ये नीचे आते हुए इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, मगर मैग्नीट्यूड उतनी ही गेन कर रहा होगा जितनी जाते होती यहाँ तक कि जब ये अपने टारगेट को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी प्रोजेक्शन पॉइंट पर थी। यानी हिटिंग द ग्राउंड और प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी। तो अब इसमें हम आगे कनेक्ट करते हैं। एक बात ये भी याद रखिए कि ये जो वैल्यू ऑफ जी की हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसको हमने जी को इस पूरे डायग्राम में नेगेटिव ही लेना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो जी की साइन है वो हम नेगेटिव लेंगे। उसकी वजह मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको कि जब ये यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट करा एयर में तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पर हम जी को किस में लेंगे, माइनस में। मैटर भी आपने पढ़ा है कि ऊपर जाते वक्त ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू ऑफ जी वो माइनस में ली जाती है, और जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए भी जी को माइनस में इसलिए लिया जाएगा कि ऊपर हमने जब इसको प्रोजेक्ट करा था एयर में तो हम इसको अपवर्ड थ्रो करना चाह रहे थे, मगर अब जब ये इस तरफ नीचे आना शुरू हुआ है तो ये अपने जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके अपोजिट मोशन कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, ये जी को नेगेटिव लेंगे कि वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट आ रहा है। तो इट मीन्स जाते हुए भी जी नेगेटिव हुआ और आते हुए भी जी नेगेटिव हुआ। तो जो फॉर्मूला हम बनाएंगे आगे जाकर उनमें जब जी की साइन लगाई जाएगी तो वो नेगेटिव जी लगाएंगे। खैर अभी जो मैंने आपको ग्राउंड बनाया कि हम देख सकते हैं कि इस मोशन के दौरान जब इसको हमने एयर में थ्रो किया है, एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट होने की वजह से एक्स पर फोर्स जीरो हो गई, एक्स पर एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई, और एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गया वेलोसिटी का, जबकि दूसरा कंपोनेंट वेरी कर रहा है, ऊपर जाते हुए कम हो रहा है, यहाँ तक कि टॉप पे जाके जीरो हो गया, और फिर नीचे दोबारा उसने स्पीड पकड़ी है और वही स्पीड पकड़ ली जो जाते वक्त थी। तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की पढ़ते हैं। तो मेरे बेटे अब आपके सामने डेफिनेशन आ गई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि एक ऐसा मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें जब उसको लॉन्च करें एयर में तो उसकी वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वो कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट ये चेंज होगा कंटिन्यूसली, वजह इसकी वहाँ पर एक्सेलरेशन है, वहाँ पर फोर्स है, और ये टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक्स पर भी और वाई पर भी, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर रखी गई है, और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एटमॉस्फेयर की जो है वो हमने यहाँ डेफिनेशन में दिखा रहे हैं, लेकिन इसको तकरीबन जब हम ये फोर्स निगलेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग
हाँ, ये रेजिस्टेंस y पे ली जा सकती है, लेकिन x पे क्या है, 0 है फ्रिक्शन। और इस मोशन को हम कहेंगे कि पैराबोलिक पाथ में ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। पैराबोला से मुराद ये कि जैसे आप डायग्राम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होते हैं, तो ऐसी ये भी एक शेप है। तो ये बन गई प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन जो आपको सामने है। अब आगे क्या होने वाला है बेटे, आगे यहाँ पर ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं इस मोशन के हवाले से। तो हम चलते हैं आगे। तो बेटे यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अजम्पशंस लिख दिए हैं और जो पीछे समझा भी चुका हूँ आपको कि जिस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, हमने एज्यूम किया है कि उस जगह कांस्टेंट रहेगी जब तक ये अपना मोशन कंप्लीट ना कर ले। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। एयर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है उसको हमने यहाँ पर नेग्लिजिबल ले लिया है, जैसे एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है हमने। और ऐसे ही अर्थ की जो रोटेशन है वो भी यहाँ पर हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो इफेक्ट नहीं डालेगी इस मोशन पर। चलते हैं आगे। तो बेटे यहाँ पर आपके सामने जे जनरल केस आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि इसमें आपको हमने स्टडी करना है इस मोशन को तफसील से, और मुझे जो फार्मूलाज बनाने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक शेल को हमने सपोज किया जिसको हमने एक गन से लॉन्च किया है, इसकी वेलोसिटी इनिशियली वी आई है, यहाँ वी नॉट है, वी आई से लिख सकते हैं। एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस से। और अब हमने यहाँ पर वी आई के दो कंपोनेंट बना लिए वेलोसिटी के। आप देख सकते हैं एक्स के लॉन्ग आ गया तो वी आई एक्स हो गया, एक वाई के लॉन्ग तो वी आई वाई हो गया। और वेक्टर वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो वी आई एक्स को वी आई कॉस थीटा लिख सकते हैं, वी आई वाई को वी आई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अब होने क्या वाला है कि आपको मैं डायग्राम में ही जहन बना दूं कि यहाँ पर हमने जो फार्मूलाज बनाने हैं वो ये हैं। पहले तो हमें देखना है कि कुछ इंस्टेंट के बाद ये वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं जो अभी वी आई कॉस थीटा और वी आई साइन थीटा हैं, ये ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इनमें चेंजेस कैसे आएंगी, ये कितने हो जाएंगे, पहले उनकी वेलोसिटीज बनाएंगे। उसके बाद फिर ये जब अपने टॉप पर पहुंचेगा तो ये हाइट को अचीव करेगा, तो हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। फिर हम बनाएंगे ये जो हाइट है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फिर टोटल टाइम बनाया जाएगा, और फिर आखिर में रेंज बनाई जाएगी जो एक्स पे कवर हो रही है। ये मैं साथ साथ को समझाऊंगा। अभी चलते हैं आगे। तो जब हम बात करते हैं वेलोसिटीज की तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर लिया है, रोटेशन ओवर यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो मैंने को स्टार्ट में समझाया था कि वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट की वैल्यू प्रोजेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पर बनाएंगे, जो वी आई एक्स था वो ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन, कि एक्स कंपोनेंट आपका कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वही रहेगा जो इनिशियली था, यानी वी आई कॉस थीटा। जबकि हम बात करें अगर वाई कंपोनेंट की तो आप देख सकते हैं वाई कंपोनेंट अपवर्ड जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप पे 0 हो गया, फिर दोबारा स्पीड पकड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन है, जी यहाँ पर एक्ट कर रहा है, इसलिए वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है आपका, वेरी कर रहा है। तो हमने इसको निकालने के लिए लगा दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अब मैट्रिक में पढ़कर आए हैं, और फिर इसको हम वाई की एक्सिस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको वी वाई का नाम दे दिया, इसको वी आई वाई, इसको ए वाई दे दिया, और अब वी आई वाई की वैल्यू रख दी वी आई साइन थीटा। और मैंने जैसे कहा था आपसे कि हम एक्सेलेरेशन को नेगेटिव लेंगे ड्यूरिंग दीज फार्मूलाज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने ए को ले लिया माइनस जी, और बाद में ये हो गया वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, प्रोजेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर आप बनाएंगे उसकी वैल्यू आ गई है। तो बेटे अब आपके सामने यहाँ पर ये एक फॉर्मूला ड्राइव होने जा रहा है कि टाइम, ये एग्जाम में सवाल आता है कि भाई जो चीज़ आपसे एग्जाम में मांगी जाएगी फिर आपको उसको लिखना होगा, कि हम यहाँ पर इसमें तमाम वो फार्मूलाज जो बनाने हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम, कि ये अपने टॉप पर जब पहुँचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा अपने टॉप पर पहुंचने में। जैसे कि अब बैट्समैन है, बैट्समैन एक शॉट मार रहा है और उसने गेंद को हिट करा 6, अगर वो हिट करना चाहता है तो अपने टॉप पर वो बॉल पहुंचेगी, तो वहां तक जाने में उस गेंद को कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद वो अपना डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये
अपवर्ड मोशन यहाँ पर एंड होगा जब अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। तो हमें एक्चुअली ये मांगा जा रहा है कि जब ये अपवर्ड मोशन कंप्लीट कर लेगा तो अब इसको वहाँ तक टॉप तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा इसके लिए भी हम लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उससे टाइम निकल आएगा। तो उसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमने टाइम को सपोज कर लिया कैपिटल टी के बराबर है, और क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो रहा है वाई एक्सिस पर, हाइट वाई पे बनेगी, तो उसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यूज करेंगे वी आई साइन थीटा, क्योंकि हाइट वही इस्तेमाल होगा कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस पे चलेगा। तो यहाँ वी आई एक्स का कोई काम नहीं है। ऐसे ही जब ये अपने टॉप पर पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी वाई 0 हो गया, और ऊपर जाते जी को माइनस में लिया। तो अब लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और हमने इसमें जाकर y के लिहाज से इसको पैरामीटर चेंज कर लिए हैं, और अब वी वाई टॉप पर पहुंचेगा 0 हो जाएगा, वी आई साइन थीटा है, ए को रख दिया माइनस जी, बाद में इधर आके प्लस का हो गया, और जी मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड हो गया। तो आप देख सकते हैं ये वो टाइम आ गया है जो ये अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लेगा वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे मांगा जाता है न्यूमेरिकल में इसको लगाना है, तो जब ये अपने टॉप पर पहुंचे अपना आधा मोशन कवर करेगा, तो उस टाइम को निकालने का फॉर्मूला है वी आई साइन थीटा अपॉन जी। चलते हैं आगे। तो बेटे अब टाइम निकालने के बाद अगला क्वेश्चन जो मांगा जाता है एग्जाम में कि बताएं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस है, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वाई एक्सिस पे कवर करेगा आपका प्रोजेक्टाइल। तो डिस्टेंस आपने मैट्रिक में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं उसमें सेकंड इक्वेशन में भी एस आता है और थर्ड में भी आता है। तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से भी हाइट निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी हाइट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाया गया आपके सामने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और क्योंकि ये हाइट वाई एक्सिस पे कवर हो रही है तो वाई के लिहाज से इसका डेटा अरेंज करेंगे। तो वी आई वाई ली जाएगी क्योंकि वाई कंपोनेंट पे देख रहे हैं, तो वी होगी वी आई साइन थीटा, ए को माइनस जी लिया जाएगा जैसे मैंने आपको पहले गाइड कर दिया था, और डिस्टेंस को एच से रिप्लेस कर लेंगे हाइट से, और जब ये अपने टॉप पर पहुंचेगा तभी अपनी हाइट अचीव करेगा तो वहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, ए को रख दिया माइनस जी, एच को रख दिया एच, वी वाई 0 हो गई, और वी आई साइन थीटा है, फिर माइनस साइन से माइनस साइन क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आप देख सकते हैं हाइट का फॉर्मूला आ गया है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर एग्जाम में आपसे हाइट का फॉर्मूला मांगा जाता है तो आपको इतना काम करना होगा, याद रहे। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला आपका आखिर में यही बनना चाहिए। चलते हैं आगे। तो बेटे क्वेश्चन में बात होगा जो पूछते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी। तो ये बात बहुत सिंपल है, आप खुद भी समझें इस चीज़ को। जितना टाइम आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा, यानी हम यहाँ ही कह सकते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जितना ये लेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में भी लेगा। तो अगर हम बात करें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, जब ये एयर में रहेगा तो ये दोनों का सम हो जाएगा, यानी टी अप और प्लस टी डाउन, लेकिन दोनों ही इक्वल हैं। दोनों की वैल्यू हमने पीछे आपने देखा हमने टी अप की वैल्यू बनाई थी वी आई साइन थीटा अपॉन जी, तो हम उसको ही ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे बता दिए कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो हम उसका एक टारगेट बनाते हैं, जब वो अपने टारगेट को रीच करेगी, लैंड करेगी अपने टारगेट पर, तो वहां तक जाने को कितना टाइम लेगी, ये कहलाएगा उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में जब भी मांगा जाए क्वेश्चन तो यही रहेगा 2vi साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो बेटे इसके साथ साथ एग्जाम में अक्सर रेंज मांगी जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर रेंज के वाले से मैं गाइड करना चाहूँगा आपको कि जैसे बैट्समैन ने क्रिकेट में अगर 6 लगाना है तो उसको गेंद को एयर में थ्रो करना होगा, मारना होगा बैट से अपने, और गेंद लैंड करे बाउंड्री के बाहर जाकर, यानी कि जो रस्सा है उस रस्से के बाहर जाके गिरेगी। तो पिच से लेकर उस रस्से तक का फासला वो एक्स एक्सिस पे कवर होगा। अक्सर आप क्रिकेट मैच में देखते हैं कि जब वो ट्रैजेक्टरी दिखा रहा होता है तो डिस्टेंस दिखाता है कि कितना लंबा इसने शॉट मारा है। तो ये ही कहलाती है आपकी रेंज, यानी वो डिस्टेंस जो ये एक्स एक्सिस पर कवर करता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कहलाती है उसकी रेंज। एंड एज यू नो कि एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जैसे मैंने पीछे आपको गाइड करा था कि एयर फ्रिक्शन
निगलेक्ट कर दी गई है, रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़ीरो है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू वी टी, क्योंकि रेंज क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो निकालना ही है, मगर इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एस इक्वल टू फॉर्मूला वहाँ लगाते हैं जहाँ वेलोसिटी चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे। इट मीन्स अब एस इक्वल टू वी टी के लिहाज से हम डेटा अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वी चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं हो रही, लेनी हमें यहाँ पर वेलोसिटी अब एक्स वाली है, एक्स कंपोनेंट लेना है। हाइट में हमने वाई कंपोनेंट लिया था, यहाँ पर एक्स लेंगे और एक्स वही रहेगा वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा। जब नीचे टाइम की बात करें तो यहाँ टाइम लिया जाएगा टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पे टारगेट को हिट करेंगे तो अंदाजा होगा कि रेंज कितनी बनी, ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गई। जब तक गेंद लैंड नहीं करेगी, एम्पायर 6 का इशारा नहीं करेगा। गेंद अगर बाउंड्री से पहले गिर गई तो वो आउट भी हो सकता है, कैच आउट हो जाए, लेकिन गेंद जब तक लैंड नहीं करेगी ज़मीन पर अंदाज़ा नहीं होगा इसकी रेंज कितनी बनी। तो इसलिए हमें यहाँ पे लगाना है टोटल टाइम का फॉर्मूला, कि यहाँ पर आधा टाइम नहीं लगेगा। ये टोटल टाइम जो ऊपर हमने बनाया 2vi sin थीटा अपॉन जी लगेगा। एस को यहाँ पर आर से रिप्लेस कर देंगे और एक्सेलरेशन तो एक्स की है ही 0, ये बात पहले हो चुकी है। तो ऊपर गए इस फॉर्मूले के अंदर एस वी टी में और जाकर हमने वी को वी आई कॉस थीटा रख दिया, टाइम हमने डबल वाला टाइम रख दिया। और अब इसके बाद ये ऊपर वाला ऊपर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पहले आ गया वी आई स्क्वायर, आगे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आपका जी आ गया है। तो बेटा अब यहाँ पर ना मैथ में फर्स्ट ईयर मैथ में फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये कहलाता है डबल एंगल फॉर्मूला। ये आपने मैट्रिक में नहीं देखा है तो आप परेशान ना हो कि यहाँ पर हम ये साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं कि ये बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स है, ये डेरिवेशन है पूरी इस फॉर्मूले की कि साइन 2 थीटा कैसे इसके बराबर आता है। लेकिन अभी यहाँ पर बना हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो हम ऊपर गए वी आई स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और इनको लिख दिया साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये बन गया है रेंज का फॉर्मूला, कि जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आप रेंज का फॉर्मूला बनाइए तो आपको ये काम करना होगा। रेंज इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा होता है। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने रेंज तक का जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और अभी इसका प्रोजेक्टाइल का मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसके अंदर जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई इससे रिलेटेड वो भी डिस्कस हो जाएंगी। मगर ये बात गाइड कर दूं कि आपके कराची बोर्ड एग्जाम में जब भी सवाल आते हैं अक्सर, तो जो आज मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं आप इनको अच्छा करें, अच्छे कॉन्सेप्ट बनाएं, तो होपफुली वो क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। रेंज तक ही सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर, आगे जो इसमें टॉपिक है उसमें एमसीक्यूज या फिर कुछ रीज़न हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल के हवाले से। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।